अलवर शहर में व्यावसायिक संस्थानों पर फायर एनओसी के नाम पर धमकी देकर वसूली करने वाले 2 जनों को नगर निगम की टीम ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। प्रारंभिक पूछताछ में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर करीब 200 स्थानों पर इस तरीके की वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि आज दोपहर में एक व्यावसायिक संस्थान के भरत चौधरी का फोन नगर निगम के फायर ऑफिस अमित मीणा के पास आया। फायर एनओसी के नाम पर जांच करने कोई 2 लड़के आए हैं, तो उन्होंने यह बताया कि हमारे यहाँ कोई भी जांच करने नहीं गया है। फायर ऑफिसर अमित मीणा ने इस बात को आयुक्त के संज्ञान में लाए और आयुक्त ने एक टीम भेजी, जहाँ से वह दोनों युवकों को पकड़कर लेकर आए। आयुक्त ने बताया कि फायर एनओसी के नाम पर व्यावसायिक संस्थानों पर जाते हैं और निरीक्षण करने की बात करते हैं। फायर एनओसी नहीं होने पर वहां पैसे की डिमांड करते हैं। यह अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बताते हैं। उन्होंने बताया कि ये दोनों युवक 2019 से फ्रॉड का काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने कई बार नगर विकास न्यास के अतिक्रमण अधिकारी बनकर भी कई जगह वसूली की है। अपने आप को यह अलवर और भिवाड़ी नगर विकास न्यास के स्थायी कर्मचारी बताते हैं। जब उन्हें यह पता चला कि यह पूरा गिरोह है तो इस तरह की वसूली करता है, तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर उनके हवाले किया। उन्होंने यह भी बताया कि ये लोग इलेक्शन के समय में सेक्टर ऑफिसर बनकर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे उनको भी नोटिस देकर पाबंद करते थे और वसूली करते थे। अलवर नगर निगम क्षेत्र में करीब यह 200 स्थानों पर इस तरह की वसूली कर चुके हैं। उनके पास से काफी संख्या में दस्तावेज सहित काफी सामग्री बरामद हुई है। इन दस्तावेजों में सारे फ्रॉड के दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि अखबारों में छपे विज्ञापन और सड़कों पर लगे होर्डिंग की लिस्ट तैयार करते हैं, फिर इस संस्थान पर पहुंच जाते हैं, जहाँ फायर एनओसी या अन्य तरीकों की कमियां बताकर उन्हें धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि यह लोग 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की वसूली करते थे। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अलवर निवासी दिनेश कुमार और राहुल कुमार बताया है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह रही कि चुनाव में सरकारी अमला इतना होने के बावजूद भी सेक्टर ऑफिसर बनकर प्रत्याशियों के पास पहुंचते थे और उनसे आचार संहिता के उल्लंघन या अन्य मामलों की कमियां बताकर पैसे वसूलते थे। 1-2 युवक पकड़े आज और एक संस्थान के मालिक हैं, उनके द्वारा हमारे फायर ऑफिसर को शिकायत की गई थी कि फायर एनओसी के नाम पर कुछ लोग हमारे यहाँ जो है इंस्पेक्शन करने आए हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ से कोई गया नहीं था तो फायर ऑफिसर ने मुझे अवगत कराया और वहाँ एक बंदा भेजा हम लोगों ने, हमारा कार्मिक। वहाँ से इन लोगों को पकड़ा। संस्थान के मालिक ने बताया कि ये पैसे की डिमांड कर रहे थे और उसके बाद हमने ला के पूछताछ करी ऑफिस। तो पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। तकरीबन 2019 से ये लोग इन कार्यों में लिप्त थे और केवल फायर एनओसी के नाम पर ही नहीं बल्कि यूआईटी के एनक्रोचमेंट ऑफिसर बनकर भी लोगों से वसूली कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2019 के चुनावों को दस्तावेज ऐसे भी मिले हैं जिस पर इन लोगों ने नकली पर्चा मौका तैयार करके और पार्षद दुलीचंद के नाम से मिला है, जिसको पाबंद किया गया था कि आप इसी प्रकार के पर्चे नहीं लगाओगे और चुनाव आचार संहिता का पालन करेंगे। कुल मिला के एक तरीके के गिरोह चला रहे थे लोग। अब वो पुलिस की जाँच का विषय इन्होंने बताया कि हम यूआईटी में अस्थायी रूप से कार्य किया, भिवाड़ी में और अलवर में। वो पुलिस की जांच से पता चलेगा। कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए, इन्होंने हमें दिए, पुलिस को हमने उपलब्ध करा दिए सारी की सारी। आप आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। अब जो दस्तावेज इनके पास एकत्रित थे और उनको हमने जांचा, जो जांच के दौरान ये पाया कि 2019 से लेके और अब तक के दस्तावेज या पर्चा मौका तथाकथित रूप से इन्होंने बनाए थे वो प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब 2019 से ये चल रहा था इनका गोरखपुर। पैसे कितने बरामद किए सर? तकरीबन 8500 जो हमने इससे चेक किया उससे पता चला 8500 के आसपास जो है पुलिस को हमने सारे के सारे सौंप दिए। दस्तावेज नहीं थे, बेसिकली इनके द्वारा स्वयं फ्रॉड क्रिएट किया गया था। स्वयं ही अधिकारी बनकर मौका पर्चा बनाया गया उन बिल्डिंगों में जाकर जहां से ये वसूलते थे, धमकाते थे, यूआईटी के नाम पर, नगर पालिका के नाम पर या सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम पर।